बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कहता है कि आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है और जिसका आंसर हो वो क्या होना चाहिए। योर आंसर क्या हमारे पास जो हमारा आंसर हो वो क्या हो, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए होना चाहिए। अब जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है 7 स्क्वायर माइनस 361 स्क्वायर रूट प्लस 21 क्यूब। अब 7 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 49 आ जाएगा। अगर हम 361 का स्क्वायर निकालें तो इसका क्या बनता है, 19 बनता है। और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी हमारे पास 2। इसका जो हम क्यूब लेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 9261। अब हम इसको क्या करेंगे, 921 9261 और प्लस 449 को हम सम करेंगे और सम करने से हमारे पास क्या आंसर है, इसका आंसर क्या है 9310 है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस हमने 90 माइनस कर देंगे, माइनस 90 किया तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा 9291 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, 9 का बी पार्ट्स करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अब 555 स्क्वायर रूट का जो आंसर है तो वो उसका क्या निकलेगा। अब ये हमारे पास सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को करेंगे हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए यूजिंग अ कैलकुलेटर, देन रिजल्ट इज। अब हम 5551 स्क्वायर रूट का निकाला, इसका आंसर निकला हमारे पास 23.5584 आ गया। और यहाँ पर 5 स्क्वायर जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 24 आ गया। अब 25 आ गया। अब 2 हमारे पास क्यूब है, इसका आंसर 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आ गया। और यहाँ पर 2222 का हम क्यूब रूट लेंगे तो उसका आंसर क्या निकला, 6.0550 आ गया। अब इसको हमने सम कर दिया, इनको सम करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48.5584 आ गया। और जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा, 48.44 आ गया। अब 48.5584 डिवाइडेड बाय 48.44 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1.0024 आ गया। हालांकि इसके आगे भी डेसिमल्स, इसके आगे भी नंबर आते हैं, लेकिन हमें सवाल में ये बताया गया है कि आपने डेसिमल्स के बाद फिर जो 4 डेसिमल्स प्लेसेस जगह लिखनी है। डेसिमल्स के बाद आपने 4 प्लेसेस लिखनी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 1.0024 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 4 क्यूब प्लस 4913 क्यूब रूट और उस होल क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट है। तो हमने यूजिंग अ कैलकुलेटर, देन रिजल्ट इज। अब 4 का हम क्यूब लें तो उसका आंसर निकला है हमारे पास 64 आ गया। अब जो 4913 है, इसका हम क्यूब लें तो इसका क्यूब बनता है 7 क्यूब बनेगा। अब जो 3 है वो क्यूब रूट से कट गया तो बाकी इसका क्या आंसर बन गया, 17 आ गया। अब ये 17 प्लस 64 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 81 आ गया। अब 81 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट से कट गया जाएगा, बाकी हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग यूर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस। वो कहता है कि एक फ्रेम है, वो फ्रेम है स्क्वायर टाइप का, मुरब्बी शक्ल का फ्रेम है। अब मुरब्बी शक्ल का जो फ्रेम है यानी कि स्क्वायर टाइप का जो फ्रेम है उसका वो एरिया दिया हुआ है, हमने एरिया उसने दे दिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो कहता है इसका पैरामीटर निकालें आप, यानी कि फोटो फ्रेम का क्या करना है, आपने पैरामीटर निकालना है। इसका जो एरिया है वो उसने दे दिया है, यानी कि इसके जो अंदर वाला एरिया है वो हमें बता दिया उसने भी, उसका आंसर क्या निकलता है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वो कहते हैं इसका पैरामीटर निकालना है आपने। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, फोटो फ्रेम का 250 सेंटीमीटर है। तो हमने इस फोटो एरिया ऑफ स्क्वायर को हमने लेट करना, इसका फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि एल हमें पता है जो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ होता है। हम लेंथ भी हमने इसे एल का नाम दे दिया और ब्रिथ का नाम भी हमने एल का नाम दे दिया। इसलिए जब एल मल्टीप्लाई एल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एल स्क्वायर आ गया। अब हमने एल स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट जैसे लेंगे तो स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट से कट जाएगा,
बाकी 250 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो यहाँ पर इसका स्क्वायर है वो भी क्या होगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो अब यूजिंग अ कैलकुलेटर देन रिजल्ट इज, तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा, अब इसका जो रिजल्ट है जो एल है वो उसका जो एल का आंसर हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो 15.811 सेंटीमीटर आ गया इसका एल की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 4l के बराबर। जो एल हमारे पास दिया गया 15.811 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.811 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 63.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसने खुद ही कह दिया है कि जो हमें सवाल दिया गया है वो कहता है कि जो इसका आंसर हो वो क्या हो, 1 डेसिमल प्लेसेस हो। यानी कि अब ये तो 2 डेसिमल प्लेस है, तो इशारे के बाद एक प्लेसेस हमें लिखना है, तो हमने 4 को रिमूव कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 63.2, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि उसने खुद सवाल के अंदर ही बता दिया है कि आपने लिखना है, जो आंसर आप लिखेंगे तो उसे 1 डेसिमल प्लेसेस की जगह लिखना है। तो इसलिए 4 हमारे पास खत्म, रिमूव हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डेसिमल्स के बाद हमने एक प्लेसेस लिखना है, 2 प्लेसेस हमने नहीं लिखना, तो इसलिए इसका आंसर ये है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर हमने 10 मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब। अब कोई बॉक्स है वो क्यूब शक्ल का बना हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 2197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। तो हमने क्या करना है, जो उसका क्यूब शेप का जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, हमने उसका एरिया निकालना और एक साइड का। तो ये हमारे पास सवाल है, तो हम सवाल को हम हल करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किस तरह है, हमारे पास 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। अब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बॉक्स, हमने एक साइड की जो बॉक्स की साइड है उसकी हमने लेंथ का नाम दे दिया, हमने एल दे दिया। अब हमें पता है कि एक तो वो है क्यूब वॉल्यूम की शेप में है, तो यानी कि उसका वॉल्यूम हमारे पास है। अब वॉल्यूम है 3 साइड, तो इसका क्या आएगा, एल क्यूब होगा। हम इस साइड को क्या नाम देते हैं, एल का नाम दे दिया, और जो इधर एल स्क्वायर होगा इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बोला हमने क्यूब रूट ले लिया। अब यहाँ से क्यूब लेना है तो इसका जो एल क्यूब है वो क्यूब रूट से कट गया, बाकी यहाँ पर क्या आएगा 2197 का क्यूब रूट आ गया। अब इसको जैसे हमने हल किया, तो हल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर 13 का क्यूब हो तो वो क्या होगा, 2197 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यूब रूट से कट गया, और जो 13 क्यूब है वो क्यूब रूट से कट जाएगा, और यहाँ पर इसका आंसर क्या निकला, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स क्या होगा, एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई, यानी कि एल की जो वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 30 सेंटीमीटर हम इसे लगा देंगे, तो लिख देंगे इसे। तो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 169 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका क्या आएगा, आंसर आ गया। हमारे पास जो बॉक्स है वो क्यूब शेप का था, उसका वॉल्यूम दिया गया था, उसके हमने एरिया निकालना था उस बॉक्स का एक साइड से। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं कि साइड जो जो बॉक्स की जो एरिया है वो हमारे पास क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। हम एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो 30 सेंटीमीटर है इसे इधर यहाँ पुट कर देंगे, और फिर हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अब एल मल्टीप्लाई बाय एल तो हमारे पास क्या होगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और हमने एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है, डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम या कंपोजिट नंबर। वो कहता है नंबर दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये नंबर जो प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसी की तरह है, हमने इसको भी उसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 1 हल किया है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम इस तरह हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारे पास ए पार्ट है, ये नंबर बताना है हमने, ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको उधर ही बताया था कि हमने ऐसा करना है, जो 667 है इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 25.82 आ जाएगा।
अब हमने प्राइम नंबर वो लेने हैं, वो लिखने हैं जो 25 नंबर से पहले आते हैं। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन या इक्वल टू 667 स्क्वायर रूट इज 25। हमने 25 नंबर से जो पहले वाले स्क्वायर प्राइम नंबर हैं हमने वो लिखने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या है, 2 हो गए, 3 हो गए, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितने भी नंबर हैं ये 25 से पहले वाले प्राइम नंबर हैं। तो ये लेस देन या इक्वल टू 25। अब हमने चेक किया कि 2 भी हमने चेक किया, 2 को हमने 667 पर डिवाइड करके देखा कि क्या ये 667 2 पे जाता है, नहीं जाता। इस तरह 3 भी नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता। हमने जैसे डिवाइड करेंगे तो 7 भी नहीं जाता, 11 भी नहीं जाता, उसके बाद 13 भी नहीं गया, 17 भी नहीं डिवाइड होता, और 90 पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता। तो ये जितने भी नंबर ये हैं ये ऑल आर नॉट डिविजिबल बाय, आर नॉट डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय इट्स 667 पे नंबर पे हमने चेक किया कि जितने भी प्राइम नंबर दिए हुए हैं 25 से पहले पहले 23 से अलावा जितने नंबर हैं वो सारे के सारे 667 पर डिवाइड होते हैं। लेकिन बट 667 इज डिविजिबल बाय 23। लेकिन ये जो नंबर दिया गया है 667, ये 23 नंबर पे क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 25 से पहले वाले जो प्राइम जो नंबर थे उनमें से सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 23 है। 23 नंबर पे ये जो 667 ये डिवाइड होता है। तो बस ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये नंबर 667 है, ये प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका जो 12 का बी पार्ट है वो भी हम अब करते हैं कि 677 है, ये बताने के ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो एज इट पहले के सवाल की तरह पहले पार्ट की तरह हमने क्या करने से डिवाइड करेंगे, 26 पे आएगा। अब 26 से नंबर से जो पहले वाले प्राइम नंबर है वो हमने लिखने हैं। वो जितने नंबर है वो क्या हमारे पास 2 है, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 19, 23, जितने नंबर है ये क्या है हमारे पास 26 नंबर से जो पहले प्राइम नंबर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। 26 तो प्राइम नंबर नहीं है, 26 से पहले पहले अगर यहाँ पर कोई ये प्राइम नंबर यहाँ पर होता, इसका जो आंसर निकाले यहाँ पर प्राइम नंबर होता तो हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये अब 26 नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इससे पहले वाले जितने नंबर हैं वो हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 23 नंबर तक वो क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, ये हमने लिख दिया। अब हमने चेक किया यहाँ पर बारी बारी, तो हमने चेक किया कि ये 2 पे भी नहीं जाता, हम 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं, 7 पे भी, 11 पे कोई ऐसा नंबर नहीं है। 23 पे भी ये 677 नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं कि 677 इज नॉट विजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो हम कह सकते हैं कि 677 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, ना कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि ये किसी प्राइम 26 से जो पहले वाले नंबर हैं प्राइम नंबर, उस पे किसी एक नंबर पे भी ये प्राइम नंबर पे ये जो नंबर हमारे पास दिया गया है ये डिवाइड नहीं, इस पे डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट नंबर नहीं है बल्कि ये एक प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है इसका सी पार्ट है, फिर 2021 नंबर जो दिया गया है, क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो हम पहले पार्ट्स की तरह इस पार्ट्स को हम ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका आंसर क्या है 44.95 आ गया। अब 44 से जो पहले वाले प्राइम नंबर हैं वो हमें लिखना है। 44 नंबर से जो पहले प्राइम नंबर आते हैं वो हमें लिखना है। वो कौन कौन से नंबर हैं, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 31 और अप टू 43। 43 तक जो नंबर हैं वो 44 से जो पहले वाले प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास, ये हमने इस नंबर को लिख दिया। अब हमें बारी पर चेक करना है। हमने 2021 पे हमने को हमने 2 पे डिवाइड करने के चेक करना है, पूरा डिवाइड होता नहीं होता। अब हमने बारी बार चेक किया तो क्या हुआ हमारे पास, जितने भी ये नंबर हैं, ये जितने नंबर्स हैं हमारे पास, इनमें से हमने बारी चेक किया तो यहाँ पर देखा कि 2021 इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43। तो ये हमारे पास क्या है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चेक किया कि जो
जो हमारे पास, बल्कि ये 43 हमने यहाँ पर इसे रिमूव कर देंगे, 43 नंबर पे ये 2021 डिवाइड होता है, यानी कि बट 2021 इज डिविजिबल बाय 43 नंबर पे 2021 नंबर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाकी नंबरों पे डिवाइड नहीं होता, 41 से पहले वाले भी नंबर हो गया 37, 31, 91, ये जितने प्राइम नंबर से भी डिवाइड है, लेकिन जस्ट 43 नंबर पे, वो 43 नंबर पे ये क्या होता है, ये 2021 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इस क्वेश्चन का जो 12 क्वेश्चन है, इसका बी लास्ट पार्ट, हम डी पार्ट कर रहे हैं। तो ये भी इसी तरीके से है कि 2027 नंबर जो दिया गया है, इसे बच्चे बताना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एज पहले सवालों की तरह हमने क्या करेंगे, पार्ट्स की तरह इसे हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 45 आ गया। अब 45 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर हमने लिख दिया, फिर हम बारी बार चेक करेंगे नंबर ये डिवाइड होते या नहीं होते। हमने बारी बार चेक करने से क्या हुआ हमारे पास, भाई ये हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ना, जो 45 से पहले वाले जितने प्राइम नंबर हैं, किसी एक नंबर पे ये 2027 डिवाइड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, ना कि ये कंप्लीट नंबर है, बल्कि ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास एडवांस लेवल के मुतल्लिक, जो ये एडवांस लेवल का कोई सवाल है। तो इस सवाल में ये कहता है कि जो P एंड Q, इफ P एंड Q आर होल नंबर्स सच डैट P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 37। कहता है कोई दो नंबर हैं, होल नंबर में से कोई दो नंबर दिए गए हैं, उसका नाम दे दिया उसने P और Q। कहता है P और Q को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 37 निकलता है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या निकलता है, 37 निकलता है। हमने बताना है कि P प्लस Q, अगर हम इन दो नंबर्स को सम करें तो उसका आंसर क्या निकलेगा। तो हम इसे हल करते हैं। अब गिवन डेटा में हमें क्या कहता है, P एंड Q आर होल नंबर। तो सिंस 37 इज अ प्राइम नंबर, जो 37 नंबर दिया गया वो क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हमने P की जगह पर हमने 1 लिख दिया और 37 वो Q की जगह पर लिख दिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 37, तो इसका आंसर क्या आएगा, 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो हमारे पास है वो 1 के बराबर है और जो Q है वो 37 के बराबर है। तो क्योंकि अगर हम P मल्टीप्लाई पे Q करें 37 है, इसी तरीके से P और Q की जगह पर हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है, उसे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या निकले, 37 निकले। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि P की जगह पर हमने 1 लिख दिया और Q की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 37 लिख दिया। तो क्योंकि अगर P और Q को मल्टीप्लाई किया तो 37 निकला। इसी तरीके से अगर हम सम करें P प्लस Q, अब हम यहां से पता चल चुका है कि P हमारे पास 1 के बराबर है और Q हमारे पास क्या है, 37 के बराबर। अब P प्लस Q 1 प्लस 37 इज इक्वल टू क्या आएगा, 38। इसी तरीके से हमने मालूम कर ली कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 37 आता है। और P और Q, P इज इक्वल टू 1 के बराबर है और Q इज इक्वल टू 37 के बराबर है। P प्लस Q करेंगे 1 प्लस 37 इज इक्वल टू 38 आ जाएगा। तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 38। ये इसका क्या है, हमारे पास आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये बताता है कि इफ n इज अ होल नंबर, n एक हमारे पास होल नंबर है। कहता है कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42, इसका जो ये नंबर है n प्लस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। कहता है कि अगर आप ना इस n की जगह पर कोई नंबर भी डालें, नंबर कोई भी डालें, जो इस स्टेटमेंट या n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो अब हमने चेक करना है कि n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। n हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, होल नंबर दिया हुआ है। कोई नंबर भी, जैसे होल नंबर में से कोई आप नंबर उठा सकते हैं। आपने यहाँ पर जो नंबर भी दें, होल नंबर में से कोई नंबर भी दें, मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या निकलना चाहिए, पहला 40 प्राइम नंबर निकलना चाहिए। तो फाइंड द प्राइम नंबर्स, एक्सप्लेन योर आंसर।
तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। सिंस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, हमें सवाल में ये बता दिया है कि जो n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 है, ये एक क्या है, इसको हम हल करें तो ये हमारे पास आंसर क्या निकले, प्राइम नंबर निकले। तो हमने अपनी तरफ से फर्ज किया कि हमने लेट अस n इज इक्वल टू 1, हमने n की जगह पर 1 पुट कर दिया, लेकिन जो 1 है वो हमारे पास क्या है, होल नंबर में से हमने एक नंबर उठाया, उसका नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। अब 1 हमने यहाँ पुट करना है, तो n इज इक्वल टू 1 इज अ होल नंबर, n की जगह पर 1 पुट करना है, तो यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया और 42 आ गया। इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इंटू 1 प्लस 42। अब 42 प्लस 1 43 आ जाएगा, 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 43। अब इस n मल्टीप्लाई इंटू n प्लस 42 का जो हमने होल नंबर में से कोई एक नंबर उठाया, उसका नाम था 1, जो हमने n की जगह पुट किया, पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकला वो क्या निकला है, 43। तो अब 43 जो नंबर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमने प्रूफ कर लिया